हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन लाइव। सम्मानित साथियों, जो 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए हैं वह विपक्ष के लिए बिल्कुल बुरा साबित हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्यों में चुनाव जीत लिया है और एक राज्य तेलंगाना में चुनाव हारी है। वहां के भी चुनाव कांग्रेस पार्टी जीती है। तो दोस्तों, इतनी अच्छी पोजीशन होने के बाद भी कांग्रेस पार्टी क्यों चुनाव हार गई है? तो उसका सीधा जवाब है कि कांग्रेस पार्टी के जितने भी सवर्ण नेता हैं वह बहुजन नेताओं को महत्व नहीं देते हैं। चाहे उनकी पार्टी के नेता हो या जो विपक्षी पार्टियां हैं जिनके साथ वह गठबंधन करके चुनाव लड़ते हैं, उनको कोई महत्व नहीं देते हैं। यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई है। दोस्तों, अगर कांग्रेस पार्टी इस देश के बहुजनों के बारे में सोचती तो बहुजन समाज पार्टी बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी होती। बहुजन समाज पार्टी को सिर्फ इसीलिए बनाना पड़ा था क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस देश के दलितों, शोषितों, पीड़ितों, वंचितों के साथ न्याय नहीं करती थी, उनको अधिकार नहीं देती थी। इसी से त्रस्त आकर के मान्यवर कांशीराम साहब ने 14 अप्रैल 1984 ईस्वी को बहुजन समाज पार्टी को बनाया था। और बहुजन समाज पार्टी को बनाने का उद्देश्य उनका यही था कि इस देश के बहुजनों को, इस देश के मूल निवासियों को, इस देश के दलित, शोषित, वंचित समाज के लोगों को शासक बनाया जा सके। वह इसमें कामयाब भी हुए थे, लेकिन वह प्रधानमंत्री नहीं बना पाए। भले ही वह प्रधानमंत्री नहीं बना पाए, लेकिन इस देश के दलितों, शोषितों, पीड़ितों के अंदर वह राजनीतिक चेतना पैदा कर दिए, वह सामाजिक चेतना पैदा कर दिए कि आज हमको और आपको मालूम है कि हमको इस देश का शासक बनना है। पर समस्या सिर्फ वहीं आ जाती है कि आज भी हम बिखरे हुए हैं और बिखरा हुआ समाज कभी भी शासक नहीं बन सकता है। यह बात बाबा साहब अंबेडकर ने कही थी कि कोई भी समाज अगर बिखर जाता है, खंडित हो जाता है, तो वह कभी भी शासक नहीं बन सकता है, वह किसी पे हुकूमत नहीं कर सकता है, बल्कि वह गुलाम हो जाएगा। और हम आज भी लाख जूते खाकर भी बिखरे हुए रहते हैं, इकट्ठा होने का नाम नहीं लेते हैं। आज भी बहुजन समाज की जितनी भी पार्टियां हैं वह लालच में आकर के बिखरी हुई हैं, वह इकट्ठा होने का नाम नहीं ले रही हैं। इसी वजह से बहुजन समाज की जितनी भी पार्टियां हैं वह पार्टियां गर्त में चली गई हैं। तो जब तक ये पार्टियां एक साथ नहीं आती हैं तब तक हम इस देश पर शासन नहीं कर सकते हैं। 3 बड़े राज्य हारने के बाद भी अभी भी कांग्रेस पार्टी के अंदर सुधार नहीं होता है, तो यकीन मान लीजिए कि कांग्रेस पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों के हाथ से 2024 का चुनाव भी चला जाएगा। अगर इनको 2024 का चुनाव जीतना है, जितनी भी पार्टियां हैं, जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, इनको महत्व देना होगा, क्योंकि विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को यह घमंड हो गया था कि हम चुनाव जीत लेंगे। इसी घमंड के वजह से कांग्रेस पार्टी 3 राज्यों का चुनाव हार गई है। अगर वह लोकसभा 2024 का चुनाव जीतना चाहती है तो अपने सवर्ण नेताओं को किनारे करके जितने भी बहुजन नेता हैं, बहुजन नेताओं को महत्व देना पड़ेगा, बहुजन नेताओं को मान सम्मान देना होगा। और जब तक बहुजन नेताओं को कांग्रेस पार्टी मान सम्मान नहीं देगी तब तक कांग्रेस पार्टी 2024 का चुनाव नहीं जीत सकती है, या कोई भी विपक्षी दल 2024 का चुनाव नहीं जीत सकता है। अखिलेश यादव जी हों, बहन कुमारी मायावती जी, चंद्रशेखर आजाद जी, या तमाम जो विपक्षी पार्टी के नेता हैं, सभी नेताओं को एक साथ आना होगा अगर 2024 का चुनाव फतेह करना है। क्योंकि 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद की नीति अपनाएगी और उस चुनाव को जीतने की पूरी कोशिश करेगी। अगर उसकी नीति को हराना है, भारतीय जनता पार्टी को हराना है, तो कांग्रेस पार्टी को अपने सवर्ण नेताओं को दूर करना होगा। जब तक कांग्रेस पार्टी के सवर्ण नेता किनारे नहीं होंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी को नहीं हराया जा सकता है। और जितने भी बहुजन समाज के विपक्षी दल हैं, सभी दलों को अपना अहंकार त्याग करके एक साथ आना होगा। तो दोस्तों, आज की यह जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।